अच्छा, तो तुम सब अच्छे हो। तो देखो, आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये सभी तुमको समझा कर दिखाता हूँ। तो देखो और समझो ध्यान से। ये देखो क्वेश्चन 6 तुम्हारे सामने है, और वो 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द नंबर्स -2/7 और x -7/2। ये है जीपी में। तो ये x 3 टर्म है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म है। सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो मिलेगा, और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो भी कॉमन रेशियो मिलेगा। तो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो और मिलता है, मतलब कि x डिवाइडेड बाई, ये x डिवाइडेड बाई -2/7, दिस x डिवाइडेड बाई -2/7, तो ये तुमको मिल गया -7x/2, -7x/2। ये फर्स्ट ले लो इक्वेशन। और ये देखो, जब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तब भी आर ही मिलेगा, और ये आर क्या हो जाएगा, -7/2 डिवाइडेड बाई -7/2 डिवाइडेड बाई ये सेकंड टर्म x। इसको जब डिवाइड करते हो तो तुमको मिल जाता है -7/2x। ये तुमको मिल जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 2x। ये सेकंड इक्वेशन तुम ले लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों ही कॉमन रेशियो का वैल्यू है, मतलब फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब तुम लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ये क्या हो गया, -7x/2 -7x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -7/2x, -7/2x। तो देखो क्या मिल जाएगा, देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 7 है, और यहाँ 2 है। तो तुम्हारे पास जो मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा, यहाँ पर नीचे में x मिलेगा, यानी x² इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे तुम्हें मिल गया x इंटू एक्स, x² इक्वल टू 1। इससे तुमको मिल गया x² इक्वल टू 1, यानी तुमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी इसका वैल्यू +1 और -1, +-1 ये मिल रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू तुमको मिल गया, द गिवन नंबर विल बी इन जीबी। तो ये जीपी में है और x का वैल्यू तुमको निकालना है, फाइंड इन जीपी। तो ये जीपी में है, ये पता लग गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस, तो x के प्लस या -1 वैल्यू के लिए, है ना, ये जो सीक्वेंस है 3 टर्म का, ये जीपी में होगा। तो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे पास ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम to 20 terms in the geometric progression 0.15, 0.015, 0.0015, ये सीक्वेंस है तुम्हारा। तो इसमें 20 टर्म का सम तुमको निकालना है। Sn इज इक्वल टू तुम्हें होता है, तुमको ये पता है ना, Sn इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस r टू द पावर 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे S20 के लिए। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, ये है फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म 0.15 है, ये है 0.15, ये 0.15, ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए है तुम्हारा। और इस फर्स्ट
टर्म, ये देखो, ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड कर देंगे, ये देखो 0.015 और यह है 0.15, तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो हमको कॉमन रेशियो मिल जाएगा 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15। इसको जब डिवाइड करेंगे डेसिमल तोड़ करके तो ये मिल जाएगा 0.1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 0.1 कॉमन रेशियो मिल गया है। अब S20 हम निकाल करके दिखा देते हैं। S20 का मतलब 20वां टर्म तक का सम तुमको निकालना है। तो फर्स्ट टर्म में है तुम्हारे पास, ठीक है, 0.15, ये है 0.15 है इंटू 1 माइनस 0.1 का, ये 0.1 का होल टू द पावर 20, ये 0.1 का होल टू द पावर 20 और ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 0.15 और देखो 1 माइनस 0.1 का होल टू द पावर 20, ये तो ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 0.1 का पावर 20, 1 माइनस 0.1 का होल टू द पावर 20, ये हो गया। अब ये देखो, ठीक है, और ये डेसिमल हम यहाँ तोड़ देंगे, चाहे इतना ही रहने देंगे। और ये क्या है, 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 का मीनिंग हो गया 0.9। इसको हम सॉल्व करते इसका डेसिमल तोड़ देंगे तो तुम्हें मिल जाएगा 15/90। ये हो जाएगा 15/90 इंटू 1 माइनस 0.1 का होल टू द पावर 20, ये मिल गया। अभी देखो 15 6 जा 90, तो इसको और भी हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 होल टू द पावर 20। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट S20 का वैल्यू। S20 का वैल्यू तुमको ये मिल गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 समझाया है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं अभी, ताकि तुम्हारा कंसेप्शन और बेटर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारे सामने है। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द sum of n terms, find the sum to n terms in the geometric progression √7, √21, 3√7 है। तो इसमें क्लियर तुमको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये इसको, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब हम कॉमन रेशियो अगर इसमें हम देखें, कॉमन रेशियो √21 डिवाइडेड बाई √7, √21 का मतलब क्या हुआ, √7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं √7 से, तो √3 तुमको मिल गया कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म √7 और कॉमन रेशियो √3 तुमको दिख गया है। और SN क्या होता है, SN फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये तो तुम्हें याद है ही, लेकिन बार बार हम याद करवा रहे हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। SN तो फर्स्ट टर्म यानी √7 इंटू 1 माइनस r का पावर n यानी √3 होल टू द पावर n, होल टू द पावर n, ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3, दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3। तो देखो 1 माइनस √3 जो है, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस √3 से, 1 प्लस √3 से हम
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1+√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें जो मिलेगा वो ये मिलेगा -√7। ये देखो इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो -√7 इंटू 1+√3 इंटू 1+√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 - 3 का पावर n/2 हो जाएगा, इंटू 1 - 3 टू द पावर n/2 ये मिल जाएगा। अब तुम देखो ये √7 इंटू 1+√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 टू द पावर n-2 ये हो जाएगा 3 टू द पावर n/2 ये -1, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तुमको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। एसन निकालना था जो मैंने निकाल दिया है, ये एसन तुम्हारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स तक का सम तुमको निकालना है, n टर्म्स तक का सम तुमको निकालना है। फाइंड द सम टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो देखो ये सीक्वेंस है 1 - a² तो फर्स्ट टर्म तो ये क्लियर दिख रहा है तुमको, फर्स्ट टर्म ये है, a है फर्स्ट टर्म 1। और देखो r क्या होगा, -a को 1 से डिवाइड कर देंगे, -a को ये है फर्स्ट टर्म हमने तुम्हें दिखाया है। और ये r लिखने के लिए -a को 1 से डिवाइड कर देंगे तो -a हो जाएगा, कॉमन रेशियो -a हो गया। और Sn का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म Sn, तो फाइंड द सम टू n टर्म्स, मतलब तुमको Sn निकालना है। a इज नॉट इक्वल टू -1, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो Sn इज इक्वल टू क्या होगा वो हम अभी निकाल करके दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म na1, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r टू द पावर n होता है, 1 - r टू द पावर n। और r है हमारे पास -a, r है हमारे पास -a, इसका होल टू द पावर n, r है हमारे पास -n और इसका होल टू द पावर n, और डिवाइडेड बाई जो होता है तुम्हारे पास फॉर्मूला 1 - r होता है, तो 1 - r का मीनिंग है -a। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखो, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही रह गया ना, तो ये हो गया 1 - a का पावर n डिवाइडेड बाई 1 - a यानी 1 + a। तो ये क्या हुआ, 1 - a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो 1 - a का पावर n, 1 - n, Sn इज इक्वल टू क्या हमको मिल गया, 1 - a का पावर n डिवाइडेड बाई 1 + a, ये हो गया तुम्हारा Sn का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब ये देखो क्वेश्चन 10 भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना अच्छी बात है। तो देखो क्वेश्चन 10, फाइंड द सम टू m टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x³ x टू द पावर 5 x टू द पावर 7 एंड x इज नॉट इक्वल टू +1 और -1, है ना। तो इसमें
भी हमें एस एन ही निकालना है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सभी है इसमें। तो फर्स्ट टर्म यहाँ है तुम्हारे पास एक्स क्यू, फर्स्ट टर्म एक्स क्यू यहाँ है तुम्हारे पास। तो अब हम देख लेते हैं कॉमन रेशियो की बात करें तो वो आर हो जाएगा, ये देखो एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 एंड एक्स स्क्वायर कॉमन रेशियो तुमको दिख गया है, एक्स स्क्वायर तुमको कॉमन रेशियो दिख गया। अब एस एन का वैल्यू इसमें भी निकालना है, एस एन का वैल्यू तुम्हें पता है ना कि फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब इंटू वन माइनस आर का मीनिंग हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, आर का मीनिंग फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस आर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लो कि एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 2n, एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 2n, ये n इंटू 2n, और दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी था, ये सब इजी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और वो होगा 11 नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारे सामने। और ये देखो, इसको अभी हम समझाते हैं। सभी क्वेश्चन में मैंने ट्रिक का यूज़ किया है, बहुत ध्यान से देखोगे। ये जो है समेशन ऑफ 2 + 3 टू द पावर k फ्रॉम k = 1 to 11, ठीक है। इसको तुम तोड़ सकते हो इस तरीके से, देखो इसका जो वैल्यू है ये तोड़ सकते हो, समेशन ऑफ 2, समेशन तुम ले लो 2 का, कहाँ से, k = 1 से 11 तक, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। ये तोड़ दिए, और ये समेशन ऑफ 3k, ये देखो 3 टू द पावर, ये ठीक है, ये हमारे पास है 3k क्यूब, 3k क्यूब, k क्यूब है तो 3 का पावर k है, 3 का पावर k है, ये 3 का पावर k है, 3 के पावर यहाँ k है, ले लो k। देखो इसमें भी k = 1 से 11 तक, ठीक है। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये 2, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 + 2 + 2 कितना बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा। इसका मतलब देखो 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 2 + 2 + 2, ये आएगा कितना टर्म, 11 टर्म। अब जैसे 2 को 3 बार लिखते हैं, 2 + 2 + 2 3 × 2 लिखते हैं, 2 को हम 11 टाइम लिखेंगे तो 2 × 11 लिखेंगे, उसके लिए तो हम लिख देंगे 2 × 11, ठीक है ना। अब ये समेशन, ये प्लस 3 का पावर k से 1 से k का 1 से 11 तक जाएगा, तो ये जो होगा समेशन ऑफ, चलो इसको लिख ही देते हैं, 3 का पावर k, ये 11, k = 11, ये k = 1 से लेकर के k = 1 से 11 तक, 1 से 11 तक ये 1 है, ये होगा 1, देखो k = 1 से 11 तक, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मिल रहा है 22 +
3 समेसन ऑफ 3 टू द पावर के इक्वल टू क्या है 1 और यहाँ 11, के का वैल्यू 1 से 11 तक ये रहेगा। अभी देखो समेसन इसका जो वैल्यू इसको हम देख लेंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास मिल रहा है ये इसको हम 1 नंबर इसको रख लेते हैं, इसको हम 1 नंबर रख लिए, ये 1 नंबर हमारा हो गया। 22 प्लस 3 टू द पावर के इक्वल टू 1 से 11, ये इसका वैल्यू, ये टोटल का वैल्यू ये है, इसको 1 नंबर हम रख लिए। वी कैन सी द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का ये जो दूसरा जो हमारे पास है, चलो हम इसको फ्रेश तुमको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारे पास है समेसन ऑफ 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, ये 3 टू द पावर के और एक के इक्वल टू 1 से 11 तक। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसको सही सही समझ लो। इसका मीनिंग है 3 टू द पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 3 के पावर 11। इसको हम तोड़ करके समझा देते हैं। वी कैन सी द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस 3 स्क्वायर 3 क्यूब, इस तरह से हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं टर्म को 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4 इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये क्या हम देख रहे हैं, ये है फॉर्म ए जीपी, ये फॉर्म अ जीपी, ये जीपी को बना रहा है। दिस इज फॉर्मिंग है जीपी। इसका मतलब हम एसएन, इसका ये क्या है, इसके लिए एसएन हम निकाल सकते हैं। एसएन का फॉर्मूला तुमको पता है, तो हमको एक्चुअली S11, ये S11 है, के से 1 से इसका वैल्यू 11 टर्म तक का S11 है। इसका वैल्यू क्या होगा S11 हमको निकाल लेना है। S11 में देखिए फर्स्ट टर्म तो 3 मिल रहा है, कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर बाई 3 ही होगा। तो S11 जो निकलेगा फर्स्ट टर्म 3 इंटू 1 माइनस 3 का पावर 11, 3 का पावर 11, कॉमन रेशियो का पावर n का मीनिंग यहाँ पर 11 ले लेना होगा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3। तो ये है 3 डिवाइडेड बाई -2, 3 डिवाइडेड बाई -2 और ये 1 माइनस 3 का पावर 11, ये हो गया। तो ये अब इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम इसका वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं वो 3/2 और माइनस कॉमन लेने के कारण 3 टू द पावर 11 यहाँ हो गया है। 3 टू द पावर 11, ये 3 है, 3 का पावर 11 -1, 3 टू द पावर 11 -1। तो फ्रॉम फर्स्ट नंबर से हम कह सकते हैं कि समेसन ऑफ 2 प्लस 3 टू द पावर के इक्वल टू, ये जो के है, के इक्वल टू 1 से 11 तक, दिस इज इक्वल टू, इस हिस्सा का वैल्यू हमने 22 निकाल लिया है और दूसरे पार्ट का वैल्यू हमने निकाल लिया है +3/2, 3 टू द पावर 11 -1। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 11 भी एक्सप्लेन कर दिया है और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। So if you have not subscribed my channel, you must subscribe and you don't forget to share and like. That's all for this video. अब
नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये भी हम कल समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम लोग सब्सक्राइब ज़रूर करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।